हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है कुछ पार्ट्स, और सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट क्लास 10 में है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच एवरीवन शुड नो, क्योंकि ये 10 में आता ही आता है और इसमें यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चैप्टर तो बहुत इजी है, लेकिन उसको समझने के थोड़ा सा ट्रिक चाहिए, और इसमें दीज आर दी थिंग्स विच यू नीड टू लर्न। नाउ इफ यू लुक एट माई बोर्ड, यू डोंट हैव टू पैनिक कि भाई ये बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा चीज़ है जो आपको ट्रिक चाहिए इन ऑर्डर टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। सो डोंट वरी अबाउट दैट, थिंग्स आर वेरी इजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम व्हाट यू मीन बाय द ट्रिग्नोमेट्री, द रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड द एंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ये सीधा सा बात है। तो हम अगर कोई भी एंगल ले लें, गाइस जस्ट एन एग्जांपल, if I am taking this triangle, so this is a side, this is A side, B side, C side. You can name accordingly, okay? Either you can write A B C here or A B C here, does not matter. और इसका जो एंगल है, इन दोनों का रिलेशन जो रहेगा उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये जस्ट अ डेफिनेशन। नाउ we are going to focus in today's session, we are going to focus more on the right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अच्छे से पता है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दिस एंगल विल बी द 90 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे, ऐसे करके यू कैन डू लाइक दिस, एंड देयर विल बी टू मोर साइड, वन साइड इज हियर एंड वन साइड इज हियर, राइट? देयर आर टोटल 3 साइड्स। ये अगर 90 डिग्री का बना रहा है, देन दीज टू एंगल्स विल बी नोन एज थीटा। Just remember these things. It is very easy to remember. These two angles will be known as theta because we do not know कि इन दोनों का समेशन कितना है, राइट? एक्चुअली ये होगा 180 डिग्री, लेकिन ये दोनों मिला के कितना है ये हमको नहीं पता, मतलब इंडिविजुअल थीटा वी डू नॉट नो अबाउट, राइट? तो ये एक्यूट एंगल होगा। कैसे? क्योंकि इफ द टोटल हैज टू बी 180 डिग्री एंड 90 इज ऑलरेडी गिवन, और मैं अगर ये थीटा प्लस थीटा ले लिया तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, सो इट इज कमिंग अराउंड 90। तो ये दोनों थीटा मिला के, ये दोनों एंगल मिला के मेरा 90 डिग्री हो रहा है, लेकिन कौन सा थीटा किस एंगल का है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो डज नॉट मैटर, सो लेट्स नॉट गो दैट डीप फॉर द टाइम बीइंग। नाउ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, हाइपोटेन्यूज साइड। नाउ अब ये अगर हाइपोटेन्यूज होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल ए बी सी, आई हैव नेम्ड ऑल दीज 3 पॉइंट्स एज ए बी सी, तो ए सी होगा मेरा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज। नाउ if I am coming from here to here, which side is adjacent to the hypotenuse side? Which side is adjacent to this longest side? This is the adjacent one, right? तो मैं इसको लिखूंगा ADJ डॉट, ये adjacent है। And which one is the opposite? अगर ये मेरा hypotenuse है तो इसका opposite हो गया ये, this is the opposite side. So this is the opposite side. Got it? तो चलिए इसको फ्रेश से हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि you will not have any confusion which one is to be called as opposite side and which one is to be called as adjacent side. ठीक है, क्योंकि when the sums comes then you need to understand कि opposite sides किसको ले रहे हैं और adjacent side किसको ले रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर मेरा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा अगर हाइपोटेन्यूज साइड है, तो इसको हम लेंगे adjacent और इसको हम लेंगे opposite। खत्म। Did you get that? ये मेरा अगर 90 डिग्री है तो ये रहेगा मेरा थीटा और ये भी रहेगा मेरा थीटा। ठीक है, खत्म। It is pretty easy. Now there are a couple of things in today's session we are going to learn. This is a part 1 of trigonometry because trigonometry is a vast chapter. ठीक है, क्योंकि 9 में भी है, 10 में भी है, और बोर्ड के एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो we are going to learn everything from top to bottom. Don't worry about that. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ट्रिग्नोमेट्री से बहुत कुछ आता है। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के बारे में। फिर नेक्स्ट सेशन जब हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। सो वी हैव हेल लॉट ऑफ स्टफ टू बी रेड। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज।
It is pretty simple. You just have to mug it up and nothing else. Opposite by hypotenuse. Opposite मतलब क्या हो गया? ये side, this side by this side is a sin theta. Cos theta का क्या होगा? Adjacent by hypotenuse. Adjacent by hypotenuse. और tan theta क्या होगा? Opposite by adjacent. Tan theta मान लीजिए अगर आप भूल जाते हैं, example if you forget tan theta, कि tan theta का क्या होता है, so there is a formula. I'll just draw here itself. ठीक है, there is a formula sin theta by cos theta equal to tan theta. ठीक है, probably you will get to know about this formula, or probably you will read this in a higher class, but for the time being sin theta by cos theta equal to tan theta, ये एक formula है. ठीक है, इस formula पे अगर हम इसको बैठाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा tan theta निकल आएगा. कैसे निकलेगा? What is my sin theta? My sin theta is opposite. I'm just denoting opposite with O so that it will be easy for me. Okay, so opposite by hypo divide by what is my cos theta? Adjacent by hypo. Adjacent by hypo. Okay, hypotenuse, in short hypo I'm calling. यही मेरा ये है. अब इसको अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? O by H. अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा. I have to reverse it, right? H by A. So H will get cancelled out. Then opposite by adjacent. Opposite by adjacent is a tan theta. Did you get that? If you forget the tan theta formula, then I'm talking about. Else, if you can remember, then you can easily remember opposite by adjacent. It's pretty easy. Now, couple of things which we have to understand, or we have to remember. The degree value. Okay, जैसे sin 0 डिग्री का कितना होता है? 0. sin 30 डिग्री का हाफ, ये याद करना ही पड़ेगा. मतलब you have no other way other than remembering this or memorizing these things. 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का हाफ, 45 डिग्री का होगा 1 by square root of 2. Okay, this is for 45 degree. Don't get messed up with all these things. 30 डिग्री का होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2 and 90 डिग्री होगा 1. cos थीटा, अब आपको कोई एक चीज याद रखना पड़ेगा क्योंकि cos थीटा का जस्ट उल्टा है गाइस, जस्ट ऑपोजिट है. ये देखिए 0 हाफ 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2 1. cos थीटा का देखिए कहां से शुरू हुआ? 0 हाफ 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2 and then 1. Did you get that? तो ये जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा. एक अगर याद रखेगा तो cos थीटा का ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रहेगा. So today we are going to start with the basics one so that you will have a confidence कि ठीक है मैं trigonometry का sums कर सकता हूँ, कर पाऊंगा, क्योंकि it's a new thing. Theta, opposite, hypo, opposite, adjacent, lot of things are there which might confuse you. So that's reason we will only do the sums based on this degree or sin theta, cos theta or tan theta. ठीक है? So let me not remove this one because by looking at this only you will see the stuffs. Okay, तो चलिए हम करते हैं. Well, I will refer a book. ठीक है, चलिए. Okay, so there is a ladder program guys. ladder, ठीक है, सबके घर में सीढ़ियां होती है. तो कोई एक चोर है जो सीढ़ी चढ़ के दीवार के ऊपर चढ़ के उस साइड जाना चाहता है. नाउ देयर इज सम्स. आप खुद सोचिए रियल टाइम में कैसे कैसे सम्स हो रहे हैं बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, और ये कितना इंपॉर्टेंट है अपने रियल लाइफ एग्जांपल में आपको अभी पता चलेगा. ठीक है, तो एक दीवार है. ठीक है, देयर इज अ वॉल, देयर इज अ वॉल. अब एक चोर आया और उस वॉल के ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहा है. तो ये है सीढ़ी, देयर इज अ लैडर. अब सीढ़ी को तो ऐसे सीधा नहीं रख देगा, नहीं तो वो तो गिर जाएगा, राइट? तो सीढ़ी विल बी स्लैंटिंग टुवर्ड्स द वॉल. वॉल तो सीधा रहेगा, वॉल तो ऐसे टिना नहीं रहेगा, राइट? नाउ दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द लैडर एंड दिस इज द वॉल. इट्स प्रीटी सिंपल. ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल. अभी क्वेश्चन क्या है कि इफ द लेंथ ऑफ दिस लैडर इज 10 मीटर, एग्जाम्पल अगर ये 10 मीटर का लैडर है, जो मेरा सीढ़ी है वो है मेरा 10 मीटर का. ठीक है, एंड
दिस एंगल इज 60 डिग्री। मतलब लैडर को मैं इस तरीके से रखा हूं कि ये ग्राउंड से लैडर का जो एंगल है वो 60 डिग्री बना रहा है। अब लैडर को और थोड़ा यहां से यहां तक खसकाऊंगा अगर, तो मेरा एंगल कम जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, वॉट एवर इट इज। तो ये चोर इस लैडर को यहां से रखा है यहां तक, और ये ग्राउंड से इस लैडर का एंगल बनना है 60 डिग्री, ठीक है। यह है क्वेश्चन। अब मतलब ये आपको दिया हुआ है ना। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस। इट्स प्रीटी सिंपल। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल टिल द लैडर। ये ग्राउंड का डिस्टेंस कितना है, ये मुझे निकालना है। ये वाला ग्राउंड का डिस्टेंस कितना है। अब आप मुझे बताइए इन तीनों फॉर्मूला में से आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा। First of all, you need to understand what is to be like what they're asking, okay? What they need, and based on that, which formula you are going to put, that you have to think. Let's say you have memorized all these three formulas. Now, what I have to find? I have to find this ground, and ground is what? Ground is nothing but the adjacent in the right angle triangle. I have told you, right? If this is hypotenuse, this is adjacent, and then this is opposite. You should not forget this one. This is adjacent. So I have to find. Guys, here I have to find the adjacent one. What is given? What is given? Hypotenuse is given. Hypotenuse is 10 meter. Okay? And theta, angle is given 60 degree. These three are given. Now, in which formula you have A and H? In which formula you have A and H? AH. Did you get that? AH. So, cos theta is pretty simple. I am not going to put sin theta. I am not going to put tan theta. Instead, I am going to put cos theta. So it's pretty simple. I am going to put here cos 60 degree equal to adjacent means x. X means this ground, right? By hypotenuse is 10. Cos 60 degree equal to x by 10, isn't it? Now, what is cos 60 degree? You can get from here, right? Cos 60 degree is nothing but 1 by 2. See? 1 by 2. So, I am going to write 1 by 2 equal to x by 10. Now, x will come here. 1 by x. Oh, sorry. Now, 2x equal to 10. X equal to 5. Did you get that? तो ये हो गया 5. The answer is 5. So the distance between the wall and the ladder is 5 meter. Understood? तो मेरा आंसर आएगा 5 meter. I hope you have understood this one. This is pretty easy. सबसे पहले देखना है कि what needs to be found out, what has been given, and based on that which formula will be applied. So put that formula, and based on the angle you are going to take the value from here. It's pretty simple, pretty simple. We are going to do a couple of more examples on the same, then you will understand this one better, okay? So, I'm going to remove this. इसका एक और ट्रिकी एग्जांपल्स कर लेते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है? Now, this ladder is there. Sorry, this is a wall, this is a ladder, and this is the ground distance. Now, if the ground distance is 5 meter and the ladder is 10 meter, just for example, and it is making an angle of 60 degree, then what is the height of the wall? It's pretty simple. एक दीवार की हाइट कितनी है, right? दीवार की हाइट कितनी है, ये कैसे निकालिएगा? तो सिंपल सा बात है. This is the opposite one, right? So what you need to find? You need to find opposite. What is given? H is given as 10. What is theta? 60 degree. अब मुझे देखना है कि इन तीनों फॉर्मूला में से O और H किस में आ रहा है. इसमें क्या आ रहा है? O and A. This will cross out. AH cross OH sin theta. तो सिंपल सा बात है, मुझे sin theta लगाना पड़ेगा. तो यहां पे मैं क्या करूंगा? साइन और थीटा के जगह पे लगाऊंगा 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री इक्वल टू O by H. साइन 60 कितना आता है?
स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल टू O/10, ठीक है, मिल गया 10 गाइस। एंड ये O है, O ओपो, ये लिख देता हूं। अब 2 ओपो इक्वल टू 3 into 10, opposite equal to 3 into 10/2, 5, ये टोटल आ गया 5 square root of 3, 5 square root of 3 is the answer for this one. Did you get that guys? तो ये हो गया मेरा टोटल हाइट, इतना मेरा मीटर होगा. This is my answer. So I hope you have found this very easy. If this kind of sums comes to you, then you just need to find out that what needs to be found out. निकालना क्या है, क्या दिया हुआ है और कितना एंगल है. Based on that, you are going to find out कि which formula you need to consider. वो फॉर्मूला तो कंसिडर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू बताएंगे 60 डिग्री 70 डिग्री 45 वॉट एवर इट इज, और फिर उस थीटा का वैल्यू यहाँ से बताएंगे एंड देन यू हैव टू फाइंड द एक्स. दिस इज प्रीटी सिंपल. So for the time being, in part 1, I will stop my session here itself so that it will fit in your mind. बहुत basics में आज गया हूँ guys. We are gonna have part 2, part 3, part 4, part 5. I don't know how many parts will go because trigonometry is a big one, and I'm going to cover class 9 and 10 both with lot of tricky examples and competitive examples. So it will take time, but for the time being, just remember sin theta and cos theta table and these three formulas. Okay. In the next session, probably I'll come with cosec theta, cot theta and lot of other stuffs. So for the time being, चलिए आज के लिए इतना ही. Happy mathematics and happy learning.